बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू मोबाइल हार्डवेयर रिपेयरिंग कोर्स। डियर व्यूअर, आज हम अपने लेक्चर नंबर 8 का आगाज़ करने जा रहे हैं और आज का हमारा लेक्चर हॉट एयर गन के बारे में है। हॉट एयर गन मोबाइल रिपेयरिंग में बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है और मोबाइल रिपेयरिंग का तकरीबन जो 50% काम है वो हम हॉट एयर गन के ज़रिए करते हैं। हॉट एयर गन के ज़रिए हम एसएमडी कंपोनेंट्स को सोल्ड और डीसोल्ड कर सकते हैं। इसके अलावा बाज़ औक़ात हमारे मोबाइल में ड्राई सोल्ड का इशू आ जाता है जिसकी वजह से मोबाइल फ़ोन ऑन नहीं हो पाता, तो हम हॉट एयर गन के ज़रिए इस इशू को रेक्टिफाई कर सकते हैं। हॉट एयर गन को हम रीसोल्डिंग स्टेशन भी कहते हैं। हॉट एयर गन मार्केट में डिफरेंट ब्रांड्स की अवेलेबल हैं और हम जिस हीट गन का यूज़ करेंगे वो हॉट एयर गन 850 है और यहाँ पे जो आपको डायग्राम नज़र आ रही है ये हॉट एयर गन की है और इसमें ये जो बटन है ये बटन ऑन ऑफ़ के लिए है। इसके ज़रिए हम हॉट एयर गन को ऑन ऑफ़ कर सकते हैं और ये वाली जो नॉब है ये एयर की नॉब है। इस नॉब को अगर हम बढ़ाएंगे तो हमारी जो एयर का फ़्लो है जो कि इस नोज़ल के ज़रिए यहाँ से एयर निकलेगी वो ज़्यादा भी हम कर सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। इसी तरीके से ये जो नॉब है ये टेम्परेचर की नॉब है। टेम्परेचर के ज़रिए हम इस नोज़ल के अंदर जो हीटर लगा हुआ है उसके टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकते हैं और हमने जब भी एसएमडी कंपोनेंट्स पे वर्क करना है तो इसके टेम्परेचर को 4 से 5 पर और एयर फ्लो को 2 पर रखना है। और ये नोज़ल है, इस नोज़ल के ज़रिए हम एसएमडी कंपोनेंट्स को गर्म हवा थ्रो कर सकते हैं। और डियर व्यूअर्स, ये जो आपको नज़र आ रहे हैं इनको हम टिप्स कहते हैं। टिप्स 3 डिफरेंट साइज़ की होती हैं और हमने ये मोबाइल फ़ोन की रिपेयरिंग के लिए जो सबसे छोटा साइज़ है उसका यूज़ करना है क्योंकि मोबाइल फ़ोन के जो कंपोनेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। और हॉट एयर गन को आपने इस्तेमाल के फ़ौरन बाद बंद कर देना है। अगर आप इसको लगातार ऑन रखेंगे तो उसकी वजह से ये जल सकती है। और अब हम हॉट एयर गन का जो यूज़ है वो प्रैक्टिकल के ज़रिए सीखेंगे और इंशाल्लाह इस प्रैक्टिकल के ज़रिए आप हॉट एयर गन को कम्प्लीटली तौर पे यूज़ करने के काबिल हो जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज का हमारा लेक्चर मोबाइल रिपेयरिंग टूल्स में से एक बहुत ही अहम टूल के बारे में है और आज मैं आपको मोबाइल रिपेयरिंग के जिस टूल के बारे में बताने जा रहा हूँ इसका नाम है हॉट एयर गन। बेसिकली मोबाइल रिपेयरिंग का जितना भी काम होता है उसके अंदर हॉट एयर गन का 50% रोल होता है और हॉट एयर गन के ज़रिए हम एसएमडी जो सर्किट्स होते हैं, एसएमडी आईसी होते हैं, हम उसको डीसोल्ड कर सकते हैं। अच्छा, तो इस वक्त आपके सामने जो आपको हीट गन नज़र आ रही है ये मॉडल 850 है। अब हम इसकी ऑपरेटिंग के बारे में देखते हैं कि हमने इसे किस तरीके से ऑपरेट करना है। तो यहाँ पे आपको ये एयर के कंट्रोल के लिए है। इस बटन्स को हम कम ज़्यादा करके नोज़ल के अंदर एयर के प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं और इसके साथ यहाँ पर ये जो आपको दूसरा बटन नज़र आ रहा है ये इसके हीटर का है और इस बटन के ज़रिए इस नॉब को अगर हम 2, 3, 4, 5 या 6 पर सेट करेंगे उसी तरीके से इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ होता जाएगा। डियर व्यूअर्स, आपने जब एसएमडी पे वर्क करना है तो आपने इसके टेम्परेचर को मैक्सिमम 5 पर सेट करना है या 5 से नीचे रखना है। इससे ऊपर अगर आप इसके टेम्परेचर को एडजस्ट करेंगे तो उससे हमारे एसएमडी पार्ट्स जो हैं वो ख़राब हो सकते हैं। और ये वाला जो बटन आपको नज़र आ रहा है ये पावर ऑन ऑफ बटन है। इस बटन से हम इस डिवाइस को ऑन ऑफ कर सकते हैं। और ये जो ब्लैक कलर की आपको नज़र आ रहा है ये इसकी नोज़ल है और इस नोज़ल के अंदर से हॉट एयर निकलती है जिसके ज़रिए हम एसएमडी कंपोनेंट्स को डीसोल्ड करते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे आपको 2 नोज़ल्स नज़र आ रही हैं। ये डिफरेंट साइज़ की होती हैं, एक स्मॉल है और एक मीडियम जो हमने नोज़ल पे लगाई हुई है और ये वाली जो टिप है ये काफ़ी लार्ज है, लेकिन मोबाइल रिपेयरिंग के लिए हमने स्मॉल टिप का यूज़ करना है।
तो अब आप मैं आपको इसके बारे में कुछ अहम बातों के बारे में बताऊं कि आपने जब भी हॉट एयर गन का यूज़ करना है तो आपने इसको इस्तेमाल के बाद फ़ौरन बंद कर देना है। और उसके बाद हम देखते हैं कि हम किस तरीके से इसको ऑन करते हैं। तो डियर व्यूअर्स, ये जो ऑन ऑफ का बटन है इसको मैं ऑन पर करता हूँ। अब आप देख सकते हैं कि ये जो एयर की नॉब है इसकी लाइट भी ऑन हो चुकी है और ये जो हीटर है इसकी भी लाइट ब्लिंक कर रही है, जिससे आप ये देख सकते हैं कि इस वक्त हमारी ये जो हॉट एयर गन है ये ऑपरेशनल है। अब ये जो हीटर है ये टेम्परेचर इसका आपने अगर एडजस्ट करना है तो इसके टेम्परेचर को मैं इस वक्त 3 पर सेट कर रहा हूँ और एयर का जो फ्लो है वो मैं इस वक्त 4 पर एडजस्ट कर रहा हूँ। इसी तरीके से हम इसकी एयर को कम ज़्यादा और इसके टेम्परेचर को भी कम और ज़्यादा कर सकते हैं। तो हमने जब भी हॉट एयर गन की नोज़ल का यूज़ करना है तो वो एसएमडी कंपोनेंट्स जिनको हम डीसोल्ड करना चाह रहे हैं उनको हमने उसके ऊपर नोज़ल को हमने 90 के एंगल पर रखना है। अब मैं आपको यहाँ पे एक मोबाइल फ़ोन के पीसीबी पर इसको एडजस्ट करके दिखाता हूँ कि हमने किस तरीके से इसको ऑपरेट करना है। तो डियर यूज़र, यहाँ पे मैंने इसके एयर को जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 4 पर एडजस्ट किया है और एयर फ्लो को जो है वो मैंने 3 पर रखा है। अब आपने जब भी इसको यूज़ करना है, ये जो हमारे पास आईसी है इसको अगर मैं डीसोल्ड करना चाह रहा हूँ तो इसके ऊपर देख सकते हैं कि मैं हॉट एयर गन को बिल्कुल 90 के एंगल पे मूव कर रहा हूँ। और आपने हॉट एयर गन की नोज़ल को एक ही जगह पर नहीं रखना बल्कि इसको इसके ऊपर मूव करते रहना है ताकि ये हीट की जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो पूरे आईसी पे हो। अब मैं इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ तो आप वाज़ेह तौर पे देख सकेंगे कि किस तरीके से हम इसको डीसोल्ड करते हैं। और यहाँ पे आपने दूसरे हाथ में अपने ट्यूज़र को जो है वो बिल्कुल रेडी रखना है ताकि जैसे ही ये आईसी यहाँ से डीसोल्ड हो तो आप उसको उतार सकें। अब मैं इसके टेम्परेचर को थोड़ा सा और इंक्रीज़ करता हूँ और देखते हैं कि हम इसको कैसे उतारते हैं। डियर व्यूअर्स, आपने एक चीज़ का बहुत ख्याल रखना है, अगर आप एसएमडी कंपोनेंट्स को बहुत ज़्यादा हीट देंगे तो ये कम्प्लीटली तौर पर डेड हो जाते हैं और उसके बाद आपका मोबाइल चलने के काबिल नहीं रहता और ये तकरीबन डेड हो चुका होता है। तो अब आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा आईसी है हम इसको डीसोल्ड कर रहे हैं और हमने टेम्परेचर को तकरीबन 3 पर एडजस्ट किया हुआ है और एयर फ्लो को हमने 3 पर एडजस्ट कर दिया। अब मैं इसके टेम्परेचर को थोड़ा सा और इंक्रीज़ करके 5 पर ले जा रहा हूँ और आप देख सकते हैं कि हम इसको किस तरीके से हीट प्रोवाइड कर रहे हैं। ये देखें कितने आराम से हमने इस आईसी को मेन बोर्ड से अलहदा कर लिया है। और इसी तरीके से आपने जो कंपोनेंट भी उतारना है वो आपने इसी वे आउट को फॉलो करना है। डियर व्यूअर्स, एक चीज़ का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि जब भी आपने इस हीट गन को यूज़ करने के बाद अपने स्टैंड में रखना है और आप ऑफ़ कर दें। ऑफ़ होने के बाद आप देख सकते हैं हीटर तो उसी वक्त ऑफ़ हो जाता है लेकिन इसका एयर की जो इंडिकेशन है वो ऑन है। ये उस वक्त तक चलती रहेगी जब तक इसका टेम्परेचर नॉर्मल नहीं हो जाता और जैसे ही
इसके नोज़ल के अंदर जो हीटर है उसका टेम्परेचर नॉर्मल हो जाएगा, ये ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी। तो डियर व्यूअर्स, अब मैं आपको ये बताता चलूँ कि हमने पीसीबी पर उन कंपोनेंट्स पे जिन पे प्लास्टिक के पार्ट्स यूज़ हुए हैं उनके ऊपर हमने एसएमडी पार्ट्स के अलावा जिन पर प्लास्टिक के कंपोनेंट्स यूज़ हुए हैं उन पर हमने हॉट एयर गन का यूज़ नहीं करना है, क्योंकि उससे प्लास्टिक के जो पार्ट्स हैं वो मेल्ट हो जाएंगे और आप उनको दोबारा सोल्ड नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपने इन पार्ट्स को रिप्लेस करना है तो फिर आप इस पे हॉट एयर गन का यूज़ कर सकते हैं और बाद में आप इसको आयरन सोल्डर के ज़रिए सोल्ड कर सकते हैं। तो आज मैं अपने इस प्रैक्टिकल का यहाँ पर इख्तिताम करता हूँ और इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर्स में मैं आपको और मोबाइल की रिपेयरिंग में जो टूल्स यूज़ होते हैं उनका प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।